हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑडिट एंड अश्योरेंस विद युसरा हनान। सो अब तक हमने पढ़ लिया था डिफरेंट टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स क्या होती हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली इन वेरी फॉर्मल टर्म्स एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। एक्सटर्नल ऑडिट इज बेसिकली द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो असेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर दी रेलिवेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर की गई हैं या नहीं और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं या नहीं। आई एम श्योर यू आर अवेयर दैट देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें से एक नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं एंड दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स और द ISS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अगेन वही है कि हमने एक ओपिनियन देना है ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट और दैट इज being shared with the users of the financial statements, that उसके ऊपर हम ओपिनियन दे रहे हैं whether they are able to rely on that information or not, और क्या वो information true and fair view present कर रही है या नहीं। So expectation gap क्या होता है? Expectation gap is basically what people think auditors do and what the auditors actually do. So इसमें क्या फ़र्क है? Basically इसमें हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में the preparation of financials is the job of the management। ठीक है, ये काम मैनेजमेंट का है कि वो फाइनेंशियल्स बनाए, उसमें जो भी जजमेंट्स इन्वॉल्व है वो जजमेंट्स करे और उसके प्रिपेयर करके टू दी रेलिवेंट यूजर्स शेयर करे, और फिर उसके ऊपर अप्रूवल होता है या साइन ऑफ होता है ऑफ दी शेयर होल्डर्स। ऑडिटर का काम इज जस्ट द रिव्यू ऑफ दिस। ठीक है, ऑडिटर का काम है कि वो इनको रिव्यू करे और उसके ऊपर ओपिनियन प्रोवाइड करे। ऑडिटर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज नॉट द ऑडिटर्स जॉब। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या है? सबसे पहले इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो है जो हमारा स्टैट्यूट यानी हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस रिक्वायर करते हैं कि एक कंपनी करवाए। दिस इज मोस्टली द केस फॉर लिस्टेड कंपनीज, पब्लिकली लिस्टेड, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। सो द लॉज ऑफ द कंट्री रिक्वायर देम टू गेट एन एक्सटर्नल ऑडिटर वेरिफिकेशन ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आर बेसिकली वॉलंटरी ऑडिट्स जो कि शेयर होल्डर्स अपनी मर्जी से करवाते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऑन देम टू गेट देयर कंपनीज ऑडिटेड, बट वो खुद चाहते हैं टू गेट अ रिलायंस ऑन देयर फंड्स, तो वो उस कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट करवा रहे होते हैं। और ये दिस इज द केस फॉर सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, क्लब्स फॉर क्रेडिबिलिटी। तो सोल ट्रेडर्स जो आपके होते हैं वो नॉर्मली खुद ही ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, वेरी रेयरली दे गो फॉर एक्सटर्नल ऑडिट्स। एंड इसी तरह पार्टनरशिप्स में पार्टनर्स आर मेजरली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट, बट इफ दे वांट टू और इफ दे आर स्केप्टिकल ऑफ समथिंग तो वो ज़रूर एक्सटर्नल ऑडिटर्स परस्यू कर सकते हैं। और इसी तरह क्लब्स आर बेसिकली डिफरेंट क्लब्स हो सकते हैं, NGOs हो सकते हैं who go for audit, because the people who take part in those clubs they need an external auditor's opinion to ensure कि वो उस क्लब की इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई कर सकते हैं या नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या होते हैं? दिस इज बेसिकली योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमें कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमें क्या ऑफ ऑडिटिंग हमें क्या बताते हैं कि एक ऑडिटर का रोल क्या है या वो क्या क्या कर रहा होता है। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हम इन दी F8 सिलेबस इन डिटेल एवरी एरिया कवर कर रहे होंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेसेस फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश। कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर फ्रॉम द first day that he gets approached by a client or he goes and approaches the client, तब से लेके final report issue करने तक, and even after issuing the report what are the certain responsibilities of an auditor, हम ये सब कुछ F8 के syllabus में cover करेंगे। So सबसे पहले follow the code of ethics। The code of ethics is basically फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स इज बेसिकली व्हाट? कोड ऑफ एथिक्स जो है वो हमारे पास फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इज बेसिकली द मॉरल कोड और द एथिकल कोड जो एक ऑडिटर के लिए नेसेसरी होता है उसके साथ कंप्लाई करना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल एथिकल कोड। ISBA ने ये इशू किया है, ये हम पढ़ रहे होंगे
ये हम पढ़ रहे होंगे इन दी नेक्स्ट मॉड्यूल्स एज वेल इन डिटेल कि हमारा जो एथिकल स्टैंडर्ड्स का कोड है वो क्या कहता है और ऑडिटर उसके साथ कैसे कंप्लाई करता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. फिर आप कंडक्ट करते हो अपना ऑडिट एज पर दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. और ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बेसिस पे अपना ऑडिट कंडक्ट करते हो. जैसे जैसे गाइडलाइंस हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए दी जाती हैं उसी तरह जो हमारे ISS होते हैं वो भी हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ऑन हाउ टू परफॉर्म द ऑडिट ऑफ एन एंटिटी एंड दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम अप्लाई करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. दिस इज व्हाट आई रेफर टू इन एन अर्लियर मॉड्यूल एज वेल कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज बेसिकली कीपिंग द क्वेश्चन इन माइंड, जो कि हमारी भी अप्रोच रहेगी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड इवन स्टडीइंग द ऑडिट एग्जाम, कि आपने हर चीज़ को क्वेश्चन करना है. आपने मैनेजमेंट की जजमेंट को, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सेज को, उनके फाइनेंशियल ट्रीटमेंट्स को, एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग यू हैव टू बी स्केप्टिकल ऑफ इट. आपको क्वेश्चन करना. इट्स नॉट लाइक वी आर सेइंग दैट देयर इज डेफिनेटली सम इशू देयर, बट वी वुड नॉट नो इफ देयर इज एन इशू अगर हम उस किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग एंड आस्क देम स्पेसिफिकली दैट if they have done something, why do they have done a particular thing. फिर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करनी है, बिकॉज हमें पता है कि हमारे जो IFRS एंड ISS होते हैं वो हमें रिक्वायर करते हैं बहुत जगहों पे एस्टिमेट करना या अपनी जजमेंट यूज़ करके सब्जेक्टिव नेचर पे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना. वेरी इजी एग्जांपल इज़ द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन जो है उसका मेथड क्या होगा या उसकी पॉलिसी क्या होगी. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम एक मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रही होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करके एवेल्युएट करें क्या जो भी मेथड एक कंपनी ने अडॉप्ट किया है वेदर इज इट एन अप्रोप्रिएट मेथड or not. So that is where our professional judgment is also required. इसी तरह इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि क्या हमारी जो मैनेजमेंट है जो एक्शंस वो ले रही है इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वेदर आर दोज एक्शंस प्लॉजिबल और नॉट, क्या डू दे मेक सेंस और नॉट. ठीक है. फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक ऑडिटर कर रहा होता है. दैट इज बेसिकली व्हाट यू आर हायर्ड टू डू, कि आप रिव्यू करते हो इंफॉर्मेशन के क्या बेसिस थी मैनेजमेंट की फॉर पुटिंग सर्टेन फिगर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके अगेंस्ट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे होते हो. सो ये तो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑडिटर करता है. इम्प्लाइड चीज़ें क्या होती हैं एक ऑडिट ओपिनियन में. इम्प्लाइड चीज़ों का मतलब है कि इफ़ यू आर गिविंग एन ओपिनियन तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली द user of your report and the financial statements would assume that you have received returns from all of the branches. This is basically bank confirmations के आपको बैंक से confirmations receive हो गई हैं या नहीं. accounts match the records. so जो underlying records होते हैं या GLs होते हैं जिनकी basis पे हमारे accounts prepare किए जाते हैं, क्या accounts उनसे match हो रहे हैं या नहीं. तो अगर हम एक opinion दे रहे हैं तो automatically assume किया जाएगा that the accounts are being matched with them. proper accounting records maintained. so आपने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं और बैक एंड पे जो हमारी फाइनेंशियल में फिगर्स आ रही हैं देयर इज़ एन एंटायर ऑडिट ट्रेल बिहाइंड इट एज वेल. और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी ऑडिटर को चाहिए थी टू इंश्योर that the information is appropriate वो उसने obtain कर ली है. like if there is an asset balance in our financials तो मैंने जाके वो asset verify कर लिया कि वो exist भी कर रहा है या नहीं, and different procedures like that जो कि हम आगे जाके in detail पढ़ रहे होंगे. and lastly directed loans and transactions, these are related party transactions. और directed loans जो हैं जिसका बहुत important disclosure होता है in the financial statements वो provide कर दिया गया है या नहीं. so ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं in an audit opinion और consider किया जाता है कि अगर आप एक ओपिनियन दे रहे हो तो आपने ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट चेक कर ही ली होंगी. एंड दैट इज़ मतलब वी ऑब्वियसली check a lot more than that, we do a lot more procedures than that, but this is the basic underlying crux that people obtain from the information that you give as part of your audit. So that was it for this lecture.